ओके, तो आज की वीडियो में हमारे पास एक ऐसा फोन है, पूरे इंटरनेट पे इसकी चर्चा है भाई, क्योंकि इसको काफी सारे लोग बोल रहे हैं ये एप्पल के आईफोन 17 सीरीज की कॉपी है। डिजाइन से लेके इसका नाम भी वहां से आइडिया लिया गया है। बात करते हैं इसकी। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये है Xiaomi 17 Pro। अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, कैमरा स्पेशली चेक करेंगे। इस वीडियो में एक और काम करेंगे, iPhone 17 Pro वर्सेस Xiaomi 17 Pro वर्सेस Galaxy S25 Ultra के कैमरा सैंपल्स भी दिखाऊंगा मैं आपको साइड बाय साइड। और अभी तक का फास्टेस्ट एंड्रॉइड प्रोसेसर कौन सा था? Snapdragon 8 Elite, लेकिन उसका भी जो एकदम लेटेस्ट आया Snapdragon 8 Elite Gen 5, एकदम लेटेस्ट, उस प्रोसेसर के साथ ये पहला फोन है। लेकिन Xiaomi ने पता है क्या किया? लास्ट ईयर Xiaomi 15 सीरीज आया था, 16 गायब कर दिया क्योंकि उनको आईफोन के नेमिंग से मैच करना था अपने आप को। तो सीधा Xiaomi 17 सीरीज आती है। इनफैक्ट 17 Pro के बाद 17 Ultra नहीं है इस बार, लास्ट टाइम Ultra आया था। इस बार इन्होंने क्या किया, Ultra को भी Max बना दिया। तो जैसे एप्पल का 17 Pro और 17 Pro Max है, ऐसे ही Xiaomi का 17 Pro और 17 Pro Max आ चुके हैं। मेरे पास वीडियो में Xiaomi का 17 Pro है। और बॉक्स के मामले में तो बढ़िया काम करते हैं लोग, क्योंकि बॉक्स में सब कुछ है। फोन के साथ हमारे पास एक 100 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर है। जाहिर सी बात है ये इंडियन यूनिट नहीं है, मैंने बाहर से मंगाया। इसका पिन अलग मिलेगा, बाकी साथ में एक टाइप ए टू टाइप सी केबल है और उसी के साथ एक कवर भी आया हुआ है, ट्रांसपेरेंट लेकिन हार्ड कवर है ये। और ये रहा हमारे पास फोन। दो बातें, सबसे पहले जैसे इसको मैं बॉक्स से बाहर आता है, पहली बार जो देखा, सच में ये छोटी छोटी चीजों को नोटिस ना किया जाए, ऐसा लगता है सच में ये आईफोन 16 प्रो का डिजाइन इन हैंड फील देता है, चाहे फ्रेम को टच करे या पूरा जो डिजाइन। इनफैक्ट मैंने ट्विटर पे देखा था कि इसका जो यानी कि Xiaomi 17 प्रो का जो ये बैक कवर है, ये एप्पल के आईफोन 17 प्रो पे एग्जैक्टली अप्लाई हो जाता है। तो मैंने वो भी ट्राई किया, यस सच है ये। वो अलग बात है, आईफोन पे हल्का सा वो कवर लूज है, क्योंकि बहुत ही माइनर लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई Xiaomi 17 Pro की ज्यादा है, बड़ा ही माइनर सा है, इसीलिए वो कवर iPhone 17 Pro पे बहुत हल्का सा लूज आता है। बाकी डिजाइन वाइज काफी सिमिलर फील तो कराते हैं। Xiaomi ने इस बार यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले दिया है, वैसे ही जो पूरा कैमरा रिंग है उस तरीके से देने की कोशिश की है। आप देख सकते हो काफी हद तक सिमिलर है। बस हाँ, Xiaomi 17 Pro में जो एक कैमरा बम्प है ना, जो पूरा कैमरा लेआउट है वो थोड़ा ज्यादा बाहर निकला हुआ है। तो ये कुछ है, बाकी इसको आप अभी आईफोन की चाहे कॉपी बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, जो है वो है। हालांकि एक चीज देखा जाए, ये कैमरा मॉड्यूल ऐसा नहीं है कि एप्पल बहुत यूनिक लेकर आया है, एप्पल के लिए यूनिक है। उस तरह से ऐसे पोको फोन में भी हमने देखा है, या फिर Xiaomi 11 Ultra जब आया था वो भी तो कुछ ऐसा ही था ना। तो ऐसे देखेंगे तो कॉपी नहीं भी लगेगा, लेकिन हाँ फिजिकल डिजाइन वो डेफिनेटली, या फिर जो नेमिंग है 17 Pro 16 कहां गया, कंट्रोल सेंटर है, यूआई में कुछ कुछ चीजें वहां से आइडिया लेते हैं। तो उसको चाहे आप इंस्पिरेशन या कॉपी बोलिए, जैसा भी आप सोचते हैं। लेकिन अगर ऐसा कॉपी हो कि पीछे डिस्प्ले भी लगा दिया, एक्स्ट्रा फीचर ही तो है। और आईफोन का जो कैमरा डिजाइन है उससे कैमरा डिजाइन अलग है Xiaomi का, क्योंकि सेम बनाना होता ना। तो Xiaomi 17 Pro में तीसरा कैमरा यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ नहीं है, वो बिल्कुल नीचे है। ये अलग से जो आप देख रहे हो, ये कैमरा है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, ये नीचे लगाना पड़ा इनको। उसके पीछे रीजन भी था, अगर Xiaomi वाले तीसरा कैमरा भी यहीं लगा देते ना, क्योंकि इसमें डिस्प्ले है इस लेआउट में, जो कि आईफोन में डिस्प्ले तो नहीं मिलता ना, वो तो एक कैमरा मॉड्यूल है। अब वो एक और कैमरा अगर वो ऐड करते तो वो कैमरा वहां डिस्प्ले में आ जाता, तो फिर वो डिस्प्ले का एरिया और कम हो जाता, एक और कैमरा आ जाता। तो इन्होंने नीचे लगा दिया। हालांकि ये जो कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, बहुत ही अजीब पोजीशन है इसकी। जब भी फोन को वर्टिकल मोड में ऐसे अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो लेते हैं ना, हमारी फिंगर जिस तरीके से फोन पे रहती है वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में आ जाता है, हमें बार बार हटाना पड़ता है फिंगर को। लैंडस्केप मोड में नहीं होता है दिक्कत, उसमें नहीं दिखता। पर ये लोग भी क्या करते हैं, इनके पास कोई तरीका नहीं था, या तो डिस्प्ले में कैमरा एक और लगाते, डिस्प्ले खराब हो जाता जो ये बनाना चाहते थे। क्योंकि बैक साइड की जो डिस्प्ले है ना, इस बार वैसे ये डिस्प्ले पहली बार नहीं दिया Xiaomi ने। किस किस को याद है? वैसे मेरे पास एक और फोन है, ये देखिए आप, ये है Xiaomi 11 Ultra, बहुत पहले लॉन्च हुआ था। और इसके साथ दो यादें हैं इसकी। जब मैंने पहली बार वीडियो दी थी, मैंने ट्वीट कर दिया था एक ऐसी फन में, तब ट्विटर पे मेरे फॉलोअर्स भी बहुत कम थे। मैंने कहा 500 लाइक हो जाएंगे, क्लीन शेव करा दूंगा। तो इंट्रो कुछ ऐसा हो गया था। तो ये है ज्ञान थेरेपी। वापिस आते हैं। खैर, ये देखो आप, Xiaomi 11 Ultra में ऐसा डिस्प्ले आ चुका है। हालांकि वो बहुत साइड में था, बहुत ही स्मॉल डिस्प्ले है। Xiaomi ने यहाँ पे पूरा एक बड़े साइज का डिस्प्ले दिया है, और कैमरा कटआउट डिस्प्ले के बीच में है, जैसे आपने Z Flip 7 या फिर Motorola के फ्लिप फोन में देखा है। तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है अभी बाहर की डिस्प्ले, और ये अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है। जिस हिसाब से दे रखा, जहां पे दे रखा 2.7 इंच, ये एक 120 Hz AMOLED डिस्प्ले है। और यहाँ पे आप काफी चीजें कर सकते हैं, जैसे अलग अलग थीम कुछ दे रखी है, अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं आप, कस्टम फोटो भी लगा सकते हैं।
इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं बेसिकली अलग अलग तरीके से। इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हैं, एमुलेट डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ऑप्शन भी दिखता है, अलग अलग कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। कस्टमाइजेशन से ज्यादा मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है। आप ये देखो, ये फोटो मैंने सेल्फी कैमरा से लिया है, बगल में जो मेन कैमरा है उसी को सेल्फी कैमरा बना के फोटो लिया, क्योंकि जब बैक साइड में इसका जो डिस्प्ले है हम इसको एज अ प्रीव्यू यूज कर सकते हैं, जैसे आप फ्लिप फोन वगैरह में यूज करते हैं, फोल्ड फोन में यूज करते हैं, और जाहिर सी बात है उसमें डिटेल बेटर आने वाला है। और कैमरा के टाइम ऐसे स्वाइप करके हम बैक डिस्प्ले यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से वापस फ्रंट डिस्प्ले यूज करना है कैमरा प्रीव्यू के लिए तो ऐसे स्वाइप कर दीजिए, वो ओपन हो जाएगा। इनफैक्ट एक चीज बड़ी अलग दिखी मुझे जो कि वियर्ड भी है क्योंकि रेयर डिस्प्ले यानी कि पीछे वाले डिस्प्ले में ऑप्शन चेक करते हैं तो ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से भी पोर्ट्रेट फोटो ले लेता है। सेम चीज जब मेन डिस्प्ले से करते तो नहीं होता। और पूरी कहानी कैमरा के साथ क्या है इसकी, उससे पहले जाहिर सी बात है Xiaomi का फ्लैगशिप सीरीज का फोन है, तो नॉर्मली फ्लैगशिप फोन में क्या होता है, जैसे कि ये पूरा साइड में जो फ्रेम है वो मेटल का है, बैक साइड ग्लास है, मैट फिनिश में है, ये पूरा अलग अलग कलर में आएगा। IP68 की रेटिंग भी मिल जाएगी, हैप्टिक मोटर काफी अच्छे वाला दे रखा है, डुअल स्टीरियो स्पीकर भी है, लाउड है, और बैटरी mAh तो भाई काफी ज्यादा दे रखी है, 6300 mAh की बड़ी बैटरी भी है जो कि 100 वोल्ट के चार्जर के साथ आता है। वायरलेस चार्जिंग भी है 50 वोल्ट का, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है 22.5 वोल्ट का, और वेट इसका ज्यादा नहीं है, 192 ग्राम का वेट है इसका। तो नॉर्मली जो आप फ्लैगशिप से उम्मीद लगाते हो सारी चीजें इन्होंने दे रखी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लैगशिप सीरीज है, बिकॉज ये नथिंग फोन 3 नहीं है ना और अगर डिस्प्ले स्पेक्स भी देखेंगे आप तो 6.3 इंच ये 1.5 के एमुलेट डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज LTPO डिस्प्ले है, 12 बिट पैनल है, और डिस्प्ले ब्राइट भी है, 3500 निट्स ऑन पेपर जाता है वैसे ये। इनफैक्ट यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रखा है। बाय द वे, नॉक नॉक, हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, मैं आगे बात करता हूँ। इनफैक्ट परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे फ्लैगशिप हार्डवेयर दे रखा है, हालांकि वहां पे कुछ मैंने नोटिस किया वो बताता हूं। उससे पहले इसका जो कैमरा है, सारे कैमरा 50 मेगापिक्सल, चाहे वो मेन कैमरा हो या फिर 5x, इनका पेरिस्कोप ये वैसे 128 डिजिटल जूम कर सकता है, अल्ट्रा वाइड भी 50 है, सेल्फी भी 50 मेगापिक्सल है, और मैंने इससे कुछ अलग अलग फोटोज क्लिक करी है, फोटोज अच्छी आती है। बस हाँ, इनका जो ये लाइका कोलैबोरेशन आता है ना, देखिए कैमरा में 2 मोड मिलते हैं, लाइका ऑथेंटिक, लाइका वाइब्रेंट। इसका हाल वही है जो पहले बताया था। ऑथेंटिक में क्या करता है ये ऐसा लगता है फोटो फ्रेम में एक शेडो अप्लाई कर रहा हो, डार्कर पार्ट को और डार्क कर देता है, वो नेचुरल कलर भी उतना रियल फील नहीं कराता जैसे रियल लाइफ में चीजें दिखती हैं। मैं वाइब्रेंट पे ही रखना पसंद करता हूं इसको, हालांकि लाइका वाइब्रेंट में फोटोज वाइब्रेंट रहती हैं, कलर्स थोड़े पॉप करके आते हैं। बाकी फोटोज में डिटेल्स, डायनामिक रेंज ये सारी अच्छी है, चाहे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हो, मेन कैमरा। इनफैक्ट जो टेली फोटो से मैंने बहुत सारी फोटोज अलग अलग क्लिक करी है 5x से, ये देख सकते हो आप, अच्छी फोटोज आती हैं। इनफैक्ट लो लाइट में भी टेली फोटो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। यहाँ पे ये आप वायर्स देख रहे हैं, ये 5x पे डिटेल है इसके अंदर, लो लाइट में ली गई थी, लाइट यहाँ काफी कम थी। पोर्ट्रेट फोटोज भी अगर आप इससे लेंगे, एज डिटेक्शन वगैरह अच्छा है। हाँ, पोर्ट्रेट मोड थोड़ा इनकंसिस्टेंट जरूर लगता है, बट अच्छी पोर्ट्रेट आ जाती है। और कुछ वैसे मैंने सेल्फी फोटो भी क्लिक किया, अच्छी सेल्फी आ जाती है, लेकिन वही मैं बैक डिस्प्ले का यूज करके बेटर सेल्फी ले सकता हूं, तो फ्रंट सेल्फी की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए तो ये कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना साइड बाय साइड Xiaomi 17 Pro वर्सेस iPhone 17 Pro वर्सेस Samsung Galaxy S25 Ultra। आप फोटोज देखते जाओ, जैसा Xiaomi 17 Pro में फोटोज वाइब्रेंट साइड है, क्योंकि लाइका वाइब्रेंट पे सिलेक्ट किया हुआ मैंने। अगर आप सोच रहे हो ऑथेंटिक सिलेक्ट कर लिया होता मैंने, तो ऑथेंटिक में भी आप देखो ये फोटो एग्जैक्ट कलर नहीं दिखाता, ज्यादातर केसेस में फोटो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसको वाइब्रेंट पे सिलेक्ट किया, ज्यादा बेटर लगती है वो। हाँ, बूस्टेड और थोड़ा वाइब्रेंसी तो रहेगी, नाम ही वही है, तो वो चीज आपको फर्क दिखेगा। अदरवाइज इन फोटोज में और डिफरेंस। आईफोन की फोटोज की अगर बात करें तो एक कलर साइंस इसका कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन हाँ, जहां पे डायनेमिक रेंज की बात आती है, टिपिकल भाई शेडो पार्ट में उतना ब्राइट नहीं कर पाता। जैसे ये हर्षित बैठा हुआ है, आप देखो आईफोन में सबसे कम विजिबल है शेडो पार्ट में, सबसे अच्छा Xiaomi में दिख रहा है, फिर सैमसंग में। तो कुछ ऐसा है, आईफोन में डायनेमिक रेंज थोड़ा इशू करता है। इसको आप स्मार्टली ऊपर नीचे एक्सपोजर कर सकते हैं। मैंने तो सारी फोटो ऑटो मोड पे क्लिक किया ना, अदरवाइज अगर मैं आईफोन की यही फोटो एडिट कर दूं, शेडो पार्ट वगैरह कॉन्ट्रास्ट थोड़ा मैनेज करके, तो डिटेल दिखने लग जाएगा, लेकिन फिर वो एडिट तो एक अलग चीज हो गई। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, Xiaomi वो बहुत ज्यादा ब्राइट करके फोटोज को दिखा रहा है, वाइब्रेंसी तो है ही है, साथ साथ में ग्रास का कलर बाकी आप देखो। उसी के साथ मैंने नोटिस किया आईफोन ज्यादा क्लोज नहीं जाता फोटो लेने के लिए। मैं मैक्रो मोड की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली ये देख सकते हो आप। बाकी दोनों देखिए ज्यादा क्लोज जा सकते हैं, आईफोन उतना क्लोज है नहीं इसका फोकस डिस्टेंस। बाकी डिटेल की बात करें तो ऐसे ज्यादा डे लाइट वगैरह में बड़ा डिफरेंस निकल के नहीं आता, तीनों अच्छी फोटो निकाल के दे देते हैं। कुछ कंडीशन में दिखा मुझे, ये फोटो आप देख रहे हैं, इस पे मैं डिटेल देखना चाहता था, मैंने इस पे मैनुअल टैप करके भी क्लिक किया स्टूडियो में, आर्टिफिशियल लाइट में। आईफोन में थोड़ा सा मुझे डिटेल बेटर नजर आया इस केस में। और दूसरा केस मैंने नोटिस किया जहां पे लो लाइट होती है, आर्टिफिशियल लो लाइट, Xiaomi क्या करता है, इसका सेंसर ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, थोड़ा ब्राइट करके रखता है फोटोज को। सैमसंग यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट
में जहाँ पे शेडो पार्ट है उतना डिटेल नहीं ला पाता। अदरवाइज अगर आप कलर देखेंगे सैमसंग के क्लोज टू रियल रहते हैं, जैसे था चीजें वहां दिख रही थी। और अगर जूम की बात करें आईफोन मैक्सिमम 40x तक जा सकता है, बाकी दोनों ज्यादा जाते हैं सैमसंग और शाओमी। आईफोन से बेटर डिटेल मिलता है बाकी दोनों में, क्योंकि उनका लेंस ज्यादा कैपेबल है जूम के लिए। और सैमसंग और शाओमी की बात करें, इनमें कलर का डिफरेंस है, मे भी आपको शाओमी की फोटो अट्रैक्टिव ज्यादा लग सकती है। डिटेल में ज्यादा फर्क नहीं है हाँ, लेकिन शाओमी 120x जूम करता है, सैमसंग 100x। और कुछ मैंने पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करी है, पहले तो 2x पे ये फोटोज देख लो आप। ज्यादातर फोटोज मुझे पोर्ट्रेट मोड में बात करें आईफोन की मुझे बेटर लगी। शाओमी का जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंट उतना नहीं रहता, कई बार टी शर्ट का कलर ऐसा नहीं था, इतना भी गोरा नहीं हूं मैं वही है, सोशल मीडिया रेडी टाइप फोटो देता है एडिटेड करके, जो लोग बहुत से लोग शेयर करते हैं, अट्रैक्टिव लग सकती है बट बेटर नहीं है। सैमसंग का क्या है, पोर्ट्रेट काफी रियल लाइफ के क्लोज रखने की कोशिश करता है, कलर ज्यादा नहीं बदलता, कंसिस्टेंट रहता है। शाओमी का आपने देख लिया, एप्पल का आपको बता दिया मैंने। तो ये चीजें मैंने नोटिस करी। और वीडियो में थोड़ा सा रेफरेंस दिखा सकता हूँ, डिटेल में तो कंपैरिजन नहीं है ये। आईफोन ज्यादा बेटर एक्सपोजर बैलेंस करता है, ओवरऑल फ्रेम को बेहतर बैलेंस करता है। शाओमी और सैमसंग काफी क्लोज है। अब ये लो लाइट में आपको लगेगा कि आईफोन तो भाई ब्राइट नहीं कर रहा है, बाकी दोनों ने कुछ नहीं किया, वो वीडियो को ब्राइट कर दिया है। क्योंकि अगर मैं डिटेल चेक करूं इन पत्थरों पे, आईफोन में वीडियो में ज्यादा बेटर डिटेल है। बाकी मैं चाहूंगा तो मैनुअली तो खुद ब्राइट कर ही दूंगा ना, तो जैसे आईफोन की वीडियो को बेटर और कंसिस्टेंट बोला जाता है, तो यहाँ पे आईफोन की वीडियो बेटर है। बट कुडोस टू शाओमी, कुडोस बोल दिया दोस्तों मैंने आज, यस नए नए भारी भरकम वर्ड। शाओमी की यहाँ थोड़ी तारीफ तो बनती है, सैमसंग को पूरा टक्कर दे रहा है। लेकिन हाँ, सेल्फी में शाओमी स्ट्रगल करता है, वीडियो में एक्सपोजर बैलेंस में और कलर बैलेंस में। बाकी आई भी शाओमी ने यहाँ पे 4K ब्लर वीडियो ऑप्शन भी दिया होता, 1080p है। तो ये कुछ सेल्फी क्वालिटी, वैसे मैंने सेल्फी में चेक किया, यहाँ पे डायनेमिक रेंज और जो एक्सपोजर है ना, जब लाइट कंडीशन चेंज होती है तो उतना स्मूथली आप मेरे हाथ, फेस, बैकग्राउंड लाइट को अगर आप देखोगे उतना स्मूथली कलर शिफ्ट कर देगा। येलो फिर देखिए नॉर्मल स्किन टोन हुआ तो वो उतना अच्छा नहीं करता। हालांकि ये इंडियन यूनिट नहीं है, जब आएगा तो ये चीज़ें, लेकिन पिछली बार वाला जो था वो भी कुछ था ऐसा ही। तो क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप, स्ट्रगल कर रहा है, स्किन टोन अलग हो सकती है बट बैलेंस करने का तरीका सही होना चाहिए था। तो ये हाल था, मैंने सोचा क्यों ना तीनों का थोड़ा सा फोटोज दिखाया जाए। बाकी Xiaomi 17 Pro में ये पहला फोन है अभी जिसके अंदर लेटेस्ट स्नैपड्रैगन, नाम मुझे 3 बार याद करना पड़ा, स्नैपड्रैगन 8 Elite आया था, अब ये है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5। अब आप पूछेंगे Gen 5 कैसे हो गया, वही 8 Gen 1 आया था, 8 Gen 2 आया, 8 Gen 3 आया, 8 Elite को 8 Gen 4 मान रहे हैं, तो अब क्या आ जाएगा 8 Elite 8 Gen 5। और यहाँ पे सुन के आपको हैरानी होगी 8 Gen 4 भी आने वाला है, ऐसा पूरा क्लियर है। तो फिर 8 Gen 6 नहीं होना चाहिए, क्या चल रहा है, स्नैपड्रैगन कुछ तो ले रहा है, ऐसे कौन कंफ्यूजन वाले नाम रखता है। खैर यहाँ पे Xiaomi 17 Pro की बात करें तो इस प्रोसेसर के साथ बाकी हार्डवेयर जैसे कि LPDDR5X रैम है, UFS 4 स्टोरेज है, तो वो सब लेटेस्ट है। ये मैंने पहले भी नोटिस किया Xiaomi के साथ क्या होता है, जैसे ये लेटेस्ट प्रोसेसर आता है हम फर्स्ट बनने के लिए सीधा उस प्रोसेसर के साथ फोन ले आते हैं, तो जब भी नया प्रोसेसर आता है थोड़ा टाइम लगता है ऑप्टिमाइजेशन थर्मल में, आपने नोटिस किया होगा। लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट बनना है तो हम फर्स्ट बनने के चक्कर में ये होता है, ये फोन कैमरा थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लो ज्यादा हीट गेन कर रहा है, ये फोन में गेमिंग अगर थोड़ा ज्यादा करो जल्दी हीट कर रहा है। इस फोन में अंतुतु स्कोर रन करने की मैं कोशिश करता हूँ, फोन में मैसेज आ जाता है कि भाई ओवर हीट हो चुका है फोन। इस फोन में अंतुतु स्कोर रन ही नहीं हुआ, मैंने भाई फोन रीस्टार्ट कर लिया, अंतुतु स्कोर को दोबारा इंस्टॉल कर लिया, फोन को फ्रिज में डाल दिया। मे भी कुछ फोन में हो भी जाए किसी कंडीशन में, मैं अपनी यूनिट की बात कर रहा हूँ तो मैं बता नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली, लेकिन हाँ जैसे ये बगल में स्नैपड्रैगन 8 Elite पिछले वाला, इसका स्कोर 3 मिलियन आ रहा है, 30 लाख। लेटेस्ट अंतुतु स्कोर के साथ स्कोर पहले से ज्यादा आने लग गए। तो Xiaomi का अगर स्कोर रन हुआ होता तो शायद 33-34 लाख ऐसा कुछ आता, थोड़ा ज्यादा आता। लेकिन हाँ मैंने Geekbench स्कोर यहाँ पे रन किया तो ये देख सकते हो आप 8 Elite के कंपैरिजन में इसका सिंगल कोर स्कोर में डिफरेंस तो है अच्छा, मल्टी कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और फोन वैसे आपको स्मूथ फील कराने वाला है, एनिमेशन वगैरह। ये HyperOS इनका 3.0 है और ये चाइनीज वेरिएंट है, इंडिया का HyperOS से ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है एनिमेशन में, मैंने देखा है। बस वही है, थर्मल गेन करता है जब भी कुछ गेमिंग या कुछ काम करो, फिर थ्रोटल करता है जल्दी, फिर वो UI में फ्रेम ड्रॉप नोटिस होता है। अदरवाइज काफी फास्ट फील कराता है ये फोन। आपको कैसा लगा ये फोन, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम आपका। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।